लोगों का सबसे बड़ा सवाल कि अवेंजर्स डूम्सडे एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में डूम गॉड एम्परर डूम कैसे बनेगा और बैटल वर्ल्ड का क्रिएटर और बादशाह कैसे बनेगा। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर डूम को एमसीयू में सेटअप किया जा रहा है वो कॉमिक बुक से काफी अलग है। कॉमिक बुक्स में जो टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन है वो डायरेक्ट सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक एमसीयू में डॉक्टर डूम के लिए कोई बिल्डअप ही नहीं किया गया एंड डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर दोनों मिलकर सीक्रेट वॉर कॉमिक्स की पूरी कहानी दिखाने वाले हैं। तो अगर बिल्डअप ही नहीं है तो प्रॉब्लम तो बनती है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में डूम मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है एंड मॉलिक्यूल मैन के साथ काम करता है, बिकॉज मॉलिक्यूल मैन एंड बियॉन्डर काफी इंपॉर्टेंट है डूम को गॉड एम्परर बनाने में। लेकिन एमसीयू में ना ही मॉलिक्यूल मैन है और ना ही बियॉन्डर्स। लेकिन दूसरी तरफ सबकी स्पेकुलेशन ये है कि शायद मार्वल स्टूडियोज वाले ये वाला रूट फॉलो नहीं करेंगे। और हाँ, इसमें कोई मसला भी नहीं है, बिकॉज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल कॉमिक्स को डायरेक्टली कॉपी नहीं करता, उनसे इंस्पिरेशन लेता है। लेकिन फिर भी बात यह है कि डूम को गॉड एम्परर डूम तो बनना ही पड़ेगा, जो अवेंजर सीरीज का नया विलन होगा, जो थैनोस से भी बड़ा होगा, जिसने आधे यूनिवर्स को खत्म कर दिया था। लेकिन डूम तो पूरे मल्टीवर्स को ही खत्म कर देगा, एटलीस्ट कुछ हद तक, मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद के साथ। अच्छा, कॉमिक्स में बियॉन्डर गोल्ड लेवल बीइंग्स है, डूम उनको हराता है एक मैसिव बॉम्ब की मदद से एंड उस बॉम्ब में मॉलिक्यूल मैन होता है और जब वो उन्हें हरा देता है तो मॉलिक्यूल मैन उनकी पावर डूम को दे देता है। इस तरह डूम गॉड एम्परर डूम बनता है। साइड नोट, डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहां पर होता है, लेकिन वो इन पावर्स को लेने से इनकार कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एमसीयू के अंदर ऐसा क्या होगा जो डूम को पावर देगा, जबकि ना तो बियॉन्डर्स हैं और ना ही मॉलिक्यूल मैन। सो अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें डूम का बिल्डअप मिलने वाला है एंड डूम की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही मल्टीवर्स की रिस्टोरेशन का तरीका हो सकता है एंड ये सोल्यूशन है फ्रैंकलिन रिचर्ड। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रैंकलिन रिचर्ड को डूम यूज करेगा अपने प्लान के लिए एंड दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड के साथ देखा गया है। फुटेज के मुताबिक गैलेक्टस फ्रैंकलिन के पैदा होने से पहले ही उसकी पावर को महसूस कर सकता है। अभी रिसेंटली हुए सीसीएक्सपी इवेंट की फुटेज में दिखाया गया है कि सिल्वर सर्फर सू स्टॉर्म के पेट में से उसके होने वाले बच्चे को निकालने की कोशिश कर रही है, यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड को एमसीयू में एक गॉड लाइक बीइंग बनाकर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक और लीक्स के मुताबिक फ्रैंकलिन के पास मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन की पावर्स भी होंगी और ये सुनते ही लगता है ये तो मॉलिक्यूल मैन जैसा है ना। तो हो सकता है कि फ्रैंकलिन एमसीयू वर्जन हो मॉलिक्यूल मैन का। तो इससे स्टोरी का एक इशू तो सॉल्व हो जाता है कि एमसीयू के अंदर बियॉन्डर्स एंड मॉलिक्यूल मैन नहीं है, पर उसकी जगह पर अब फ्रैंकलिन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एज गॉड लाइक बीइंग एंड वो डूम को वो पावर्स दे सकता है जो उसे चाहिए। एंड उसी के साथ साथ फैंटास्टिक फोर के फर्स्ट स्टेप्स का मतलब ही ये है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड के पहले स्टेप्स। कॉमिक बुक्स में भी फ्रैंकलिन नया यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, रियलिटी बदल सकता है। एक सीन में तो उसकी टॉय गन रियल गन बन जाती है सिर्फ उसकी पावर से। तो एमसीयू के लिए ये परफेक्ट है एक तरीका डूम को गॉड एम्परर बनाने का। एंड अगर इसे जोड़ा जाए उस बात के साथ कि डूम लोकी के पास जाना चाहता है तो उसका रीजन भी हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि लोकी मल्टीवर्स को होल्ड कर रहा है। लोकी सीजन 2 के एंड में जब मल्टीवर्स लूम टूट जाती है, सारी ब्रांचेस मरने लग जाती हैं, तो लोकी उन्हें जिंदा करता है, जिस वजह से अब लोकी ही मल्टीवर्स का सेंटर है एंड ये एक ऐसी पावर है जो डॉक्टर डूम लेना चाहता है। कॉमिक बुक्स में भी डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को बचाना चाहता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि सब कुछ मरने वाला है तो वो डिसाइड करता है कि कम से कम एक तो बचे, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज भी एग्री कर जाता है। साथ ही साथ कॉमिक बुक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास फ्यूचर देखने की पावर होती है। हो सकता है वो देख ले कि डूम ही आखिरी ऑप्शन है सबको बचाने का, जैसे इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने देख लिया था। अब अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर को वही टीम राइट एंड डायरेक्ट कर रही है जिन्होंने अवेंजर्स एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर को डायरेक्ट किया था एंड राइट भी। तो अब हो सकता है कि वो सिमिलर प्लॉट डिवाइस को यूज करें इन फिल्मों के लिए भी। लाइक हो सकता है कि फ्रैंकलिन डूम को पावर दे दे क्योंकि उसे पता हो कि यही एक आखिरी ऑप्शन है, और एंड में फ्रैंकलिन ही हो सकता है वो हो जो मल्टीवर्स को रिस्टोर करे। एक लीक कॉन्सेप्ट आर्ट में भी देखा गया है, डूम अपने थ्रोन पर है एंड उसके पास फ्रैंकलिन एंड सू स्टॉर्म खड़े हैं। तो लगता है आगे हमें यही सब देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए हमें यही कोई 1 साल 6 महीने वेट करना है, अगर उन्होंने फिर से कोई डिले ना कर दिया। एनी हाउ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें एंड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।